भारत को धमकी दी थी, लेकिन भारत ने झुकने के बजाय जवाबी हड़बड़ाहट नहीं बल्कि साहस से जवाब दिया। जानते हैं कैसे? ये बयान सुनिए, आपको पता चल जाएगा श्रीलंका ने भारत के लिए क्या बयान दिया। US ටැරිෆ් එක ගැන මෙතන කතා නොකරෙමු. ඉන්දියාවට hina වෙන්න එපා හොඳේ. ඒ කට්ටියට වැටිලා ඉන්නකොට hina වෙන්න එපා. මොකද අපි වැටිලා ඉන්නකොට අත දුන්නේ මේ මිනිස්සු විතරයි. There is one thing that I want to tell you. It ain't over until the fat lady sings. hina වෙනවනේ අපි දැක්කනේ. ඉන්දියාවට hina වෙන්න එපා. ඉන්දියාවේ හිතුව 15ටයි කියලා. අපිත් හිතුව 15ටයි කියලා තමයි. ඔයා බලන්න මගේ වීරකේසරි පොඩ්කාස්ට් එක ජනාධිපතිතුමා මගේ බ්‍රූනෝගේ පැය දෙකක පොඩ්කාස්ට් එකේ තප්පර 30ක කෑල්ලක් කතා කරලා කියනවා. මෙහෙම කිව්වලු. අපි කැමති ඉතින් අපි කියන හැමදේම එතුමා අහගෙන ඉන්නවනේ. එහෙනම් වීරකේසරි එකට කියපේක ඔබතුමා දෙමළ නිසා කියවලා බලන්න මම මොකද්ද කිව්වේ කියලා. මම ලංකාවට 15වත් 20ත් අතර ඉන්න තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා නොදන්න දේවල් ගැන කතා කරන්න එපා. दरअसल ये है बात है ये भी फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम श्रीलंका और इंडिया के बीच देखने को मिल रहा है। ऐसा कर रहा है तो श्रीलंका को ये लगा कि भाई ये ठीक नहीं है, तो फिर उसने जो है वो उसका टेल जो है वो इंडिया की तरफ नजर आया और फिर डिफॉल्ट होने के करीब था। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा मौका था। मेरी बात सुने, हु इज ट्रम्प टू, हम ट्रम्प को क्या समझते हैं? ट्रम्प क्या है जी? ट्रम्प को बब्बा जी समझते थे। आप कहते थे ट्रम्प आएगा तो डायला का दरवाजा खुलवाएगा, इमरान खान सबको आजाद करवाएगा। जब वो मुकर गया आजाद करवाने से या उसने नहीं करवाया तो आपने का गोल क्या? हमारा ट्रम्प से नहीं है। अगर ट्रम्प को आप लोग बब्बा जी नहीं समझते थे। देखें आपने ये पूछा तो सॉरी मुझे पूछना पड़ा। आपने कहा कि हम ट्रम्प को क्या समझते हैं? ये मैं इतराज करता हूँ, अल्फाज वापस लें। ट्रम्प जो है, ट्रम्प साहब बड़ा कंसर्न था। ये सुनने में अभी आया है कि श्रीलंकन्स ने गारंटी दी है कि श्रीलंका की टेरिटरी यूज नहीं होगी अगेंस्ट इंडिया। श्रीलंका के सांसद हरीश डी सिल्वा, जिन्होंने अपने देश की संसद में खड़े होकर जो बयान दिया वो केवल शब्द नहीं थे, वो थे एक कूटनीतिक हमला, एक नैतिक चुनौती। उन्होंने साफ कहा कि भारत का साहस यूक्रेन युद्ध में रूस से तेल खरीदने पर झुकने के बजाय भारत के लिए प्रेरणा है। हमें ट्रम्प के टैरिफ पर भारत का मजाक उड़ाने वाली सरकार नहीं बल्कि भारत जैसे सच्चे मित्र के साथ खड़ा होना चाहिए। इस बयान ने अमेरिका में तो बवाल मचा ही दिया, लेकिन ये सिर्फ एक बयान नहीं, एक संदेश था कि भारत की सपोर्ट के लिए वैश्विक स्तर पर समर्थन है। इशारा था कि असली दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे, न कि धमकी की भाषा बोलते हुए पीछे से छुरा घोंप दे, जैसा कि अमेरिका ने किया भारत के साथ 50% का टैरिफ लगाकर। डोनाल्ड ट्रम्प साहब, आपने कहा ट्रम्प को हम क्या समझते हैं? ट्रम्प अमेरिकी सदर हैं। नहीं, ले आप सवाल जरूर करें। क्या आप पापा किसको बोल रही हैं? तो ट्रम्प को आप लोगों ने उम्मीदें नहीं लिखाई थी ट्रम्प साहब से? पीटीआई के बारे से बात कर रही हूँ। असेंबली में खड़े होकर जो फास्ट बोले जा रहे होते हैं वो। जी नाज़रीन, अब आप देख रहे थे कि सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब माइंड कर गए जो मैंने एक लफ्ज बोल दिया, और ये लफ्ज कौन नहीं बोलता मुझे बताएं? कौन किसको ताना देते कि आपके डैडी कौन बने हुए थे? कौन किसके बारे में अब तक याद करवाता है नई नस्लों को कि फलां का अब्बू वो बना हुआ था? और ट्रम्प साहब को आप अपने अब्बा जी की तरह समझ रहे थे कि वो आएंगे जैसे सदर की कुर्सी पे बैठेंगे इलेक्शन लड़के, तो वो क्या करेंगे जी जीतने के बाद कि आके अडयाला का दरवाजा खुलवा देंगे। उनसे इतनी एक्सपेक्टेशंस थी, इतनी उम्मीदें थी पीटीआई को, तहरीक इंसाफ को, कि बच्चा बच्चा ये बात जानता है। अब इन्होंने कहा ट्रम्प होता कौन है? अमेरिकन प्रेसिडेंट है भाई, कुछ ना कुछ होता है। सुपर पावर अमेरिका का सबसे बड़ा अगर आप लीडर देखें दुनिया का तो प्रेसिडेंट अमेरिकन जो होता है वही होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब कह रहे कौन होते हैं? अच्छा ये जरा सुनिएगा कि डू यू सी कि जो एक अजीब इंतशारी दुनिया जो तारीख के तालिब इल्म है, बाज़ औक़ात हमें ये लगता है कि 1929-30 वाला मामला दूसरी जंग अजीम से पहले का टैरिफ, ट्रेड वॉर, जंगें, हमले, धमकियां, इस सारे तनाजुर में तो क्या कैसे देख रहे हैं आप कैसे देख रहे हैं? और इसमें ये कहा गया है कि जो बीजिंग है उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स में लोन्स फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो उनको दी। जब इकोनॉमिक वहां पे कोलैप्स एक 2020 में आया तो आपने देखा तो उनकी तो जरूरत थी इस वक्त, लेकिन फिर उसके बाद जो मासिव फाइनेंशियल मटेरियल असिस्टेंस दी गई वो इंडिया की तरफ से जो उनको सपोर्ट किया गया और दी गई। तो भाई ये तो है ना जियो पॉलिटिक्स में ये भी, अगर आप ताकतवर हैं, आपके पास देने के लिए कुछ है, सपोर्ट करने के लिए, तभी आप अपने कहीं पर भी कदम जमाते हैं ना। और उसमें ये भी है कि कंट्रीज ये भी जानते हैं कौन उनके साथ। देखिए ना, जो चाइना है वो तो किस तरीके से वो कर्ज देता है, तो भारत तो अपने हर बजट में ही पैसा रखता है, उसको तो वो है ही नहीं, वो तो सबको वैसे ही पैसा दिया जाता है। उनके पास है देने के लिए, वो देते हैं। अच्छा फिर ये है कि
मैंने तो अब्बा जी का लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन इन्होंने जिस तरह के अल्फाज असेंबली में इस्तेमाल किए, ये और बहुत से सियासतदान ऐसे हैं। लेकिन मैं फिलहाल सिर्फ मस्ती खेल साहब का एक क्लिप चलाना चाहती हूँ, जरा देखिएगा। वो असेंबली जिसका इजलास हमारे टैक्स के पैसों से होता है, वहां पर जब ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसकी नशरियात पूरे दुनिया में जारी होती हैं, हमारी जो असेंबली का इजलास है पूरी दुनिया में देखा जा रहा होता है, ये हमारे अवामी नुमाइंदे होते हैं, तो फिर हमें क्या माइक उतारना चाहिए, या हम अपना टैक्स देना बंद कर दें, या हम फिर क्या करें? जरा सुनिएगा। राजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम नहीं आते। जी तो सुना आपने सनाउल्लाह साहब, ये तो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब हैं, जिनको मेरा ये लफ्ज बहुत बुरा लग गया कि मैंने कहा, उन्होंने कहा ट्रम्प कौन होते हैं, मैंने कहा ट्रम्प को अब्बा जी समझ रहे थे आप लोग, उन्होंने कहा ये क्या वर्ड बोल दिया आपने। अब्बा जी एक रिस्पेक्टेबल वर्ड है, ये जो लफ्ज इन्होंने बोला, कभी हमें बीप लगा के चलाना पड़ता है कि जब आप गालियां निकालते हैं असेंबली के फ्लोर पे, ना आप लोग खवातीन की इज्जत करते हैं, ना आपको किसी और का रिगार्ड है, सिर्फ अपने घर की बहन बेटी आपकी बहन बेटी है, बाहर की बहन बेटियों का कोई रिगार्ड नहीं है। तो फिर देख लें कि जहां तक पाकिस्तान इंडिया का तल्लक है, देखिए काजी साहब जी, आमीन सुबह आमीन। बात यही करने वालों, आज देखिए श्रीलंका की संसद में भी हिंदुस्तान की सपोर्ट में बात कह रहे भाई। जो हिंदुस्तान ने जब श्रीलंका में जो अर्थनैतिक क्राइसिस दिखाई दिया था, उस टाइम एक ही कंट्री मतलब जो श्रीलंका को हेल्प किया है, मतलब वो है इंडिया दोस्तों। मतलब इंडिया सच्चा दोस्त है। जिस तरह अभी जो अमेरिका जो ये हरकत कर रहा है, वहां पे गाली दे रहे हैं मतलब अमेरिका को, भाई ये अच्छा नहीं क्या है, ये दगलापन है अमेरिका। जो अमेरिका जो हिंदुस्तान के साथ जो ये कर रहा है, मतलब टैरिफ का जो गेम खेल रहे हैं, मतलब पहले 25%, बाद में एडिशनल 25%, टोटल 50%। मतलब हिंदुस्तान जैसा दोस्त किसी कंट्री में दिखाई नहीं देता है। वो एक लौता कंट्री है, वो है हिंदुस्तान दोस्तों। ये श्रीलंका के संसद में एक सांसद ये बोल रहे हैं, मतलब अभी जो हिंदुस्तान जो प्रॉब्लम में है, अभी उसका मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। ये श्रीलंका के संसद में ये बोल रहे हैं दोस्तों। दुनिया आज हिंदुस्तान के साथ खड़ा है दोस्तों। आज ब्राजील देखिए, ब्राजील भी हिंदुस्तान के साथ। ब्राजील का प्रेसिडेंट खुद फोन किया हम लोग का प्राइम मिनिस्टर को, दोस्तों हम एक साथ अमेरिका को काउंटर करेंगे दोस्तों, और हम आपके साथ ट्रेड करेंगे दोस्तों। क्योंकि ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगा दिया ये डोनाल्ड ट्रम्प दोस्तों। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प खुद का ईगो, खुद का मनमानी को मनाने के लिए ये कर रहा है दोस्तों। लेकिन तो हिंदुस्तान तो झुकने वाला नहीं है। जिस तरह ये बोल रहे हो श्रीलंका की संसद, हिंदुस्तान झुका नहीं, डांट के खड़ा हुआ, मतलब किसके अगेंस्ट? अमेरिका के अगेंस्ट। दुनिया डरता है, लेकिन हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। हिंदुस्तान आंख उठा के बात कर रहे और आंख उठा के जवाब दे रहे हैं अमेरिका को। तेरी ऐसी की तैसी जो तू ये कर रहा है ना, जो प्रेशर तू जो डालने चाह रहे हिंदुस्तान पर, हिंदुस्तान झुकने वाला नहीं है दोस्तों। हिंदुस्तान झुकने वाला नहीं है। देश के हित के लिए, देश के भलाई के लिए वही करेंगे हम। जहां से हम लोग को फायदा हो रहा है, हम लोग का सिविलियन, जहां से हम लोग का सिविलियन खुश हो रहे, हम वही डिसाइड करेंगे अमेरिका कौन होता है दोस्तों। अमेरिका कौन होता है, मतलब अमेरिका यही सोच रहा था, पाकिस्तान समझ रहा था, मतलब हिंदुस्तान को जो अमेरिका कहता है पाकिस्तान वही करता है भाई। हिंदुस्तान करने वाला नहीं है। हिंदुस्तान 1 साल 2.5 साल के बाद तीसरा अर्थव्यवस्था बनने जा रहे दुनिया का दोस्तों। जिस तेजी से अभी ग्रोथ कर रहा है, मतलब क्योंकि अमेरिका को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो हम लोग का डिफेंस मिनिस्टर भी कहा है भाई 2 दिन के बाद, जिस तेजी से ग्रोथ कर रहा है, मतलब इसी लोग को, हिंदुस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है दोस्तों।